दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर दो नई प्रेस रिलीज़ आई हैं जिनमें ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है और साथ ही टीडीएस प्रोविजंस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। दोनों का ही डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको जो ये प्रेस रिलीज़ दिख रही है, इसके अंदर जो ड्यू डेट्स हैं उसको एक्सटेंड किया गया है। कौन कौन सी ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है? टाइम लिमिट फॉर इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार। तो पैन एंड आधार लिंकिंग की जो डेट है जो 30 सितंबर 2021 थी, इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। इसी के साथ साथ ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 30 सितंबर से 31 मार्च तक। एंड टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के केस में ही ये एक्सटेंशन दी गई है अथॉरिटी को नोटिस इशू करने की या कोई ऑर्डर पास करने की 31 मार्च 2022 तक ये एक्सटेंशन दी गई है। इसी के साथ साथ एक और प्रेस रिलीज़ आई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है रिलैक्सेस प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194A of the Income Tax Act in view of Section 10 subsection 26 of the Act। तो उसकी भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें TDS प्रोविजंस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। गवर्नमेंट नोटिफाई दैट नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड ऑन द फॉलोइंग पेमेंट अंडर सेक्शन 194A of the said Act, namely payment in nature of interest other than interest on security made by scheduled bank located in specified area to a member of scheduled tribe residing in any specified area as referred in clause 26 of section 10 subject to the following condition। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड 194A में डिडक्शन नहीं होगी इफ पेमेंट इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट को। तो क्या कंडीशंस हैं? पेयर सेटिस्फाइड सेल्फ द रिसीवर इज़ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का है और रिसाइड कर रहा है किसी स्पेसिफाइड एरिया में, एंड द पेमेंट इज एक्रूइंग और अराइजिंग टू रिसीवर एज रेफर्ड इन क्लोज 26 ऑफ सेक्शन 10 during the previous year relevant for the assessment year in which payment is made। तो उसको ये चीज़ें अश्योर करनी होंगी by obtaining necessary documentary evidence in support of the same, and the payer reports the above payment जो कि इन द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स रेफर्ड इन, यानी कि उसे रिटर्न में दिखाना है। द पेमेंट मेड और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज़। तो ये दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा।